Okay. Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Is my voice is audible? Yes. Good. गुड। तो आज हम लोग पोजिशनल थोड़ा सा सीखने वाले हैं। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कैसे होना चाहिए, कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि नहीं, जो भी मैं यहाँ पे करूंगा कोई उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये लर्निंग के लिए है। तो अननेसेसरी आपको रिक्स एंड ऑल ये सारे समझ के बिना मत करना। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो वो आपका इशू है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। वो आप कंसर्न करके आप देख सकते हो। ओके। तो करंट लेवल पे अगर हम लोग प्लान करेंगे, लेट्स इमेजिन कि नहीं हम लोग को पोजिशनल, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। क्लास कंटिन्यू चल रहा है, इसके कारण क्या होता है कि नहीं कुछ पॉइंट ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। फर्स्ट थिंग, मनी मैनेजमेंट आपका लेट्स से इनिशियल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एक या दो लॉट प्लान करना, ये कब तक प्लान करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। ओके। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, फायर्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एग्जैक्टली मेरा भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, मैंने उनको मैसेज किया है। एंड अभी थोड़ा सा वो काम कर रहा है। सम इशू इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो कि नहीं किसके ऊपर रिले करे। कभी जिरोधा के ऊपर इशू आ रहा था, कभी कभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहे थे। 2-3 मिनट पहले का जो होता था टाइम फ्रेम, उसके अंदर ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रहे थे। इतना ज्यादा हेडेक था, तो मैंने सोचा दूसरा प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। वहां पे काम करा तो वी कांट डू एनीथिंग। हाँ, तो कुछ कुछ रहता है। कुछ ब्रोकर हाउस कभी कभी इशू आता है, लेकिन डोंट वरी, देखते हैं। ओके, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अभी हम लोग फोकस करेंगे लेट्स से पहला वन टू पॉइंट एक या दो। एंड फर्स्ट थिंग, इंट्राडे के अंदर ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब तक 300 से 400 पॉइंट आप कमा ना लो, तब तक गलती से आप पोजिशनल स्टार्ट मत करना। क्योंकि इशू क्या होता है, लोग पोजिशनल स्टार्ट कर देते हैं एंड जिस दिन स्टार्ट किया उसके दिन एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर उनके अगेंस्ट में खुल गया, तो फिर उनको डिमोटिवेट हो जाता है, ट्रेड करना पसंद नहीं करता। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, हमेशा लाइफ के अंदर ध्यान में रखना कि नहीं इंट्राडे के अंदर 100, 150, 300, 400 पॉइंट अगर हम लोग कैप्चर किए हैं, तब अगर हम लोग पोजिशनल करेंगे तब ज्यादा ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब तक आपका इंट्राडे के अंदर बड़ा प्रॉफिट या 300-400 पॉइंट, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं सेफ साइड इंट्राडे अगर आपको आ रहा है, तो पहले 1000 पॉइंट के आसपास अगर प्रॉफिट कमा लोगे, फिर अगर पोजिशनल स्टार्ट करोगे तो कुछ गड़बड़ भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 500-1000 पॉइंट गैप डाउन खुला तो भी मैनेज हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं, एक बार अगर प्रॉफिट आ जाता है हाथ के अंदर, फिर हमारे पास रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाता है, फिर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट है कि नहीं एक या दो लॉट से प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जब आप 5-6 महीने प्रैक्टिस कर लोगे, पैसा बन जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग ये सोच सकते हो कि कितना कैपिटल आपको कंफर्टेबल है, क्या है, फिर वो आपका लुकआउट है कि नहीं कितना कैपिटल प्रॉपर होना चाहिए। तो पहले आप लोगों को लेट्स से इंट्राडे के अंदर हम लोगों ने 400-500 पॉइंट मिनिमम कमा लिया। अभी हम लोग पोजिशनल प्लान कर रहे हैं। प्लान कैसे करेंगे, पहले आप लोगों को पता है कि नहीं मैं कौन से साइड थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ या फिर प्लान करता हूँ कौन से साइड। सी के साइड में ज्यादा प्लान करता हूँ, क्योंकि वहां पे अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन, अगर अभी यहाँ पे खोलेंगे हम लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 47,700 का यहाँ पे 500 रुपए में मिल रहा है। 46,800 का यहाँ पे 524 यहाँ इसी के आसपास मिल रहा है। करेक्ट, ये सारे जोन के आसपास मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग थोड़ा सी के प्लान कर सकते हैं। अगर सी लेट से पोजिशनल पोजिशनल में दो टाइप का प्लान करता हूँ। एक है ओटीएम प्लान करता हूँ, एक धीरे धीरे हम लोग एटीएम प्लान करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मैं एटीएम प्लान करता हूँ, ये दोनों में प्लान करता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर मैं ओटीएम में अभी क्यों ओटीएम प्लान करूंगा, क्योंकि ओटीएम में मुझे 400-500 या 1000 पॉइंट पहले चाहिए, उसके बाद फिर एटीएम। क्योंकि एटीएम में क्या होता है, अगर एटीएम में मैं ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, और कल सुबह अगर यहाँ पे गैप अप खुल गया, तो नेट टू नेट में बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जनरली मैं क्या प्लान करता हूँ, पहले ओटीएम के अंदर 500, 600 या 700 पॉइंट प्लान करता हूँ। उसके बाद ही फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि नहीं एटीएम के अंदर। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं एटीएम के अंदर, देखिए एटीएम का सिंपल ये है कि नहीं दो कॉन्सेप्ट में फॉलो करता हूँ। एक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ ट्रेड लेने के लिए, एक फॉलो करता हूँ मैं राउंड लेवल 500 पॉइंट्स। राउंड लेवल में आपको बताने वाला हूँ, जब ट्रेड लेंगे हम लोग पता चलेगा। आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब जैसे यहाँ पे एक स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आया, और 47,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है, और एक है 500 पॉइंट। अभी मार्केट चल रहा है इधर 47,000 या फिर 47,500। तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ थर्सडे के दिन, क्योंकि थर्सडे के दिन अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा तो प्रीमियम अच्छा रहेगा, तो थर्सडे के दिन अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये देखता हूँ कि नहीं कहाँ पे 500 के पॉइंट के आसपास, मतलब इन द सेंस राउंड लेवल इधर 47,000, 47,500, इस तरीके का लेवल जो 500 पॉइंट के राउंड लेवल है,
इस टाइप पे कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे 47,000 में भी रेजिस्टेंस है एंड 47,500 में भी रेजिस्टेंस है। अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा ये थोड़ा सा पास में हो जाएगा, तो जनरली ओटीएम अगर इन द सेंस मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन आप लोगों को अगर मैं दिखा रहा हूँ, लेट से वेट कीजिए एक बार, 47,000 कहाँ गया, 47,500 का अगर हम लोग देखेंगे कॉल के साइड पे समय अराउंड हम लोगों को 218 या 19 में मिल रहा है, तो ये मेरे लिए अच्छा कैंडिडेट हो जाता है ट्रेड करने के लिए। ओके, तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले आप लोगों को समझ में आया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा दूर अगर मैं प्लान कर रहा हूँ, 700-800 पॉइंट दूर प्लान कर रहा हूँ, 200 रुपए मिल रहा है विच इज वेरीफाइड। अभी हम लोग का स्टॉप लॉस क्या प्लान होगा, अगर मैं इसको ट्रेड करूंगा, पहले ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट थिंग हम लोग अगर लेट से थर्सडे के दिन ट्रेड प्लान कर लिए कि नहीं 47,500 के ऊपर हम लोग शॉर्ट करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगा ये ध्यान में रखना। हाँ, साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड इज कमिंग प्रॉपरली, साउंड आ रहा होगा मेरे साइड से, तो इशू नहीं है, आपके साइड से इशू है। ओके, तो 47,500 अगर यहाँ पे आप लोगों का अगर रेजिस्टेंस है, मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन कैसे शॉर्ट करूंगा, कुछ प्राइस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, पहले 5 मिनट में मार्केट को देखने वाला हूं, जब आज मार्केट खुलेगा मैं देखूंगा कि नहीं 5 मिनट, क्योंकि मेरा प्लान हो चुका है 47,500 कॉल शॉर्ट करूंगा। मैं पहले 5 मिनट मार्केट को देखने वाला, लोग गलती ये करते हैं कि नहीं खुलते ही साथ शॉर्ट करते हैं, ये गलती मत करना। पहले 5 मिनट देखूंगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में नीचे की तरफ जा रहा है तब मैं इसको शॉर्ट करूंगा। कभी कभी क्या होता है, मार्केट खुलते ही साथ धीरे धीरे ऊपर आने का कोशिश करता है या गैप अप खुलने का कोशिश करता है। अगर गैप अप खुलेगा मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, हो सकता है 200 रुपए यहाँ नहीं ऊपर मिले, तो कब तक वेट करूंगा, जब तक मुझे एक नेगेटिव कैंडल नहीं मिल जाता। अगर इमेजिन करो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने आपको होल्ड किया, ट्रेड नहीं किया, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन गया 5 मिनट या 15 मिनट पे, फिर मैं हो सकता है 47,500 की जगह 47,800, 200 से 250 रुपए का प्रीमियम अच्छा रहता है, इसके बीच में मैं प्लान करूंगा। ये मेरा प्लान हो गया। तो आज के केस में देखेंगे 5 मिनट में नीचे की तरफ जा रहा था, तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा मैं बताऊंगा, टारगेट तो आपको पता ही है कि नहीं, इसको होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, फर्स्ट थिंग स्टॉप लॉस इसमें हम लोगों को 1:1 के हिसाब से नेट टू नेट हम लोग को देना पड़ेगा, इन द सेंस अगर हम लोगों ने 200 में शॉर्ट किया है और प्राइस अगर यहाँ पे आ जाता है, तब हम लोग इसको एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये फिर रिस्की हो जाएगा। अगर मार्केट लेट से यहां तक आ गया आज इंट्राडे के अंदर, फिर हम लोग पी ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वीक स्टार्ट हुआ है वहां पे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है, तब हम लोग जाके पीई के बारे में कुछ सोचेंगे। नहीं तो हम लोग मंडे ट्यूसडे इस तरीके का पीई के बारे में सोचेंगे, हम लोग सीई होल्ड करेंगे। दो कंडीशन हो सकता है, मार्केट यहाँ से साइडवेज चला जाए हमको इशू नहीं है, मार्केट यहाँ से डायरेक्शनल चला जाए हमको इशू नहीं है, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए तो भी इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्शनल अगर कंटिन्यू मूव कर गया, आज के दिन जिस दिन ट्रेड लिया उस दिन मूव कर गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को एसएल देना पड़ेगा। तो एसएल हम लोगों को टाइमिंग होता है, सेम डे पे अगर एसएल लग गया इशू नहीं, मतलब सेम डे पे अगर एसएल लग गया तब थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो अगर मार्केट साइडवेज गया या नीचे गया तब पैसा मिल सकता है। ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। एंट्री हम लोग पहले 5 मिनट वेट करेंगे, 5-10 मिनट के लिए, क्या मार्केट नीचे आ रहा है, हमारे फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, हम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक नेगेटिव कैंडल जिस तरीके से वेट करते हैं। अगर मार्केट हमारे फेवर में आ रहा है तो हम लोग इसको ट्रेड ले लेंगे, वेट करेंगे। मार्केट साइडवेज गया तो पैसा मिल सकता है, मार्केट अगर अगेंस्ट में गया तब हम लोग पी के बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे मैं आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस हम लोगों का समय अराउंड सेम यहाँ पे, अगर 47,400 ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस कर रहा है आज स्पॉट पे, तब हम लोग इसको स्क्वायर अप कर देंगे। हो सकता है हम लोगों को 200 रुपए का नुकसान हो जाए, हो सकता है 250 रुपए का नुकसान हो जाए, चलेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम लोगों को जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर कुछ नहीं तो मिनिमम 60-70% प्रोबेबिलिटी होता है, तो उसके कारण ऑप्शन सेलिंग बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड कम अभी रखना है। धीरे धीरे जैसे इसके अंदर इशू क्या होता है कि आप जब ट्रेड करोगे रिस्क टू रिवॉर्ड कम है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए धीरे धीरे हम लोग एट द मनी पे आएंगे। लेकिन लोग गलती ये करते हैं, एट द मनी से अगर स्टार्ट करोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर एक गलत ट्रेड 1900 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया, या कोई भी सर्कमस्टांसेस से अगर मार्केट आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो फिर इशू आ सकता है और आपका पैसा यहाँ से लूज हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कि सेफ साइड पहले पैसा बना लेंगे, फिर रिस्की वाले ट्रेड के लिए एट द मनी पे आएंगे। एट द मनी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी प्लान करेंगे। तो आज अगर हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे समय अराउंड 47,500 का कॉल 214 रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है। ओके, तो 214 रुपए मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है। इसका स्टॉप लॉस समय अराउंड अगर हम लोग देखेंगे 400 रुपीज भी यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसमें 200 रुपए लूज करने के लिए रेडी हूँ, 400 रुपीज यहाँ पे आ रहा है। ये एसएल कब जाएगा, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में वेरी स्ट्रॉन्ग मूव करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी साइडवेज जाता है या फिर मेरे फेवर में मूव करता है या सेलिंग के लिए आता है,
तब मुझे यहाँ से पैसा मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 200 रुपए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर पी ऐड करें या ना करें। पी ऐड करेंगे लेकिन अभी नहीं, एक दिन पहले सेफ हो जाने दो। इन द सेंस जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ हमेशा ये सोचता हूँ कि एक लेग अगर मेरा सेफ हो गया तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लेंगे वो इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नहीं, मैंने 5 मिनट में ट्रेड ले लिया था क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नेगेटिव थोड़ा सा बन रहा था, थोड़ा सा नीचे प्राइस मिला, विच इज फाइन, नो इशू। अभी अगर हम लोग देखेंगे दो कंडीशन हो सकता है। मार्केट यहाँ से साइडेज गया तो मैं कोई पोजीशन पी एंड ऑल कुछ ऐड नहीं करूंगा। मार्केट अगर मेरे फेवर में जा रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि नहीं हाँ मेरे जो सीम है उसके अंदर 50 रुपए या 100 रुपए मिल रहा है, अभी अगर मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है तब जाके मैं कुछ रिस्क लेने का सोचूंगा। फिर देखूंगा कि नहीं कहाँ पे दूर में कहीं पे अगर लेट से 45,700 का यहाँ पे दिख रहा है। 45,700 अभी पी कितना चल रहा है? 48,700 अभी चल रहा है 130 रुपीज। तो मैं अभी इमीडिएट शॉर्ट नहीं करूंगा। लोग गलती ये करते हैं कि एक लेग को पहले सेफ नहीं रखते। अगर इमेजिन करो मार्केट अगर 130, आज आज क्या पता अगर मार्केट अगर 48,700 गिर गया तो यहाँ से यहाँ तक गिर गया 1000 पॉइंट, वी डोंट नो, गिर गया तो हम लोग अननेसेसरी कॉल के साइड में तो 200 मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन ये साइड में हम लोग को बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप सही ट्रेड लिए हो, मार्केट को एक बार टाइम करने दो कि नहीं हाँ क्या ये ट्रेड सही है नहीं है। अगर ये ट्रेड सही है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा है, हो सकता है कि आज 46 में क्लोज करे या और नीचे आए, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तब हम लोग एक दिन सेफ हो गए। फिर हम लोग देखें कहीं पे रिवर्सल पॉइंट अगर दिख रहा है, इमेजिन करो ये पॉइंट पे आया, 46,000 राउंड लेवल है, यहाँ पे कहीं पे अगर आया, गलती से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आना चाहिए, अगर आया और यहाँ से अगर कहीं रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है, फिर मैं थोड़ा सेफ रह के 100 रुपए और ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये जो 100 रुपए ये बोनस हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक लेग मेरा सेफ है और पैसा मुझे कुछ ज्यादा लगने वाला नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी, आपको बस दो चीजों के ऊपर प्ले अराउंड करना है। पहला है जहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है उस साइड थोड़ा सा मैं ज्यादा प्लान करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर राउंड लेवल के आसपास है मैं उसको ज्यादा कंसीडर करता हूँ। जैसे यहाँ पे 47,000, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, 47,500, 47,000, ये सारे राउंड लेवल अच्छा दिख रहा है। तो ये सारे जगह पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ। एंड उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से फॉलो अप कर रहा है नीचे की तरफ, अगर हाँ मार्केट बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं मेरा पोजीशन होल्ड करूंगा, कुछ ज्यादा एडिशन नहीं करना है। मार्केट साइडवेज गया तो भी एडिशन नहीं करना है। मार्केट अगर अगेंस्ट में गया तो एसएल देके निकालना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और मुझे कहीं पे दिख रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर एक राउंड लेवल, जैसे 46,000 राउंड लेवल है, 45,500, अगर ये सारे राउंड लेवल पे मार्केट अगर रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है, तब मैं जाके कहीं पे हेज पोजीशन बना लेता हूँ, सीपी दोनों ऐड कर लेता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बैंक निफ्टी स्पेशली जब भी ट्रेड करता हूँ, मैं थर्सडे के दिन पोजीशन स्टार्ट करता हूँ, और ये मैं करता था 2020 के आसपास। उस टाइम में प्रीमियम भी बहुत अच्छे थे, यही जगह पे प्रीमियम 400 रुपए 500 रुपए मिलता था, क्योंकि विक्स बहुत ऊपर था। तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रीमियम ऐड होते रहे, जैसे लेट से मेरे पास 1000 प्रीमियम ऐड हो चुके हैं, मैं ये ट्रेड एक साल तक किया और मेरे पास 1000 रुपए का प्रीमियम ऐड हो चुका है। एक साल अगर करेंगे तो आ जाता है धीरे धीरे। अगर 1000 रुपए आ गया, फिर मैं एट द मनी पे अगर आऊंगा या स्लाइटली इन द मनी जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से मेरे पास पैसा है। अकाउंट ग्रोथ तभी होगा जब आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लोगे, लेकिन रिस्क तभी लेना चाहिए जब आपके पास ऑलरेडी पैसा हो। अगर मेरे पास 1000 रुपए है, मैं सोचूंगा चलो 100 रुपए रिस्क लूंगा तो चलेगा, लेकिन अगर 1000 रुपए का 1000 रुपए रिस्क ले लिया तो फिर आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड नहीं कर सकते। दैट द फर्स्ट पॉइंट कि नहीं, मतलब पहले इंट्राडे में ट्रेड करके 300-400 रुपए कमा लेना चाहिए। उसके बाद फिर पोजिशनल में आउट ऑफ द मनी सेफ थोड़ा रहकर 1000 पॉइंट कमा लेना चाहिए। उसके बाद फिर एट द मनी इन द मनी अच्छा काम करता है। इन द मनी इन स्लाइटली इन द मनी, अगर जैसे 47,500 मैं इसमें प्लान करूंगा कि नहीं चलो 47,500 600 रुपए के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूंगा 300 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखूंगा, 1:2 के हिसाब से प्ले अराउंड कर सकता हूँ। एट जिस दिन आपके फेवर में मार्केट गया वो प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग का प्रायोरिटी ये कि नहीं एग्जीक्यूशन कहाँ पे होना चाहिए एंड हम लोगों का प्लान क्या होना चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया। बिग स्पाइक आया एंड ऑल, ओटीएम में आपको डर नहीं लगेगा। ओटीएम के अंदर अगर स्पाइक भी आता है तो बहुत बड़ा स्पाइक नहीं आएगा, जितना जितना टाइम यहाँ से जाता रहेगा उतना आपका ओटीएम सेफ होता रहेगा। अगर इमेजिन करो मार्केट आज यहाँ पे साइडवेज चला गया और कल के दिन मार्केट आके 47,400 चला गया, तो भी डाउट है कि नहीं कि आपका 200 पॉइंट जाएगा, हो सकता है आपका 150 या 130 पॉइंट, क्योंकि आपने ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, आप सेफ हो।
दूर इसीलिए लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि मार्केट को वहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए दूर में ट्रेड करते हैं। एट द मनी तभी ट्रेड करते हैं जब आपको डायरेक्शनल क्लियर हो। इन द मनी तभी ट्रेड करते हैं जब आपको कंफर्म हो गया कि नहीं ये कहां तक जा सकता है उसके लिए। और फ्यूचर तभी ट्रेड करते हैं जब आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, आई डोंट नो द टारगेट बहुत नीचे तक जा सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। तो जैसे जैसे विक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट्स यहाँ पे मिलता जाएगा। और अभी के लिए जैसे होता है कि नहीं विक्स 15 रुपए के आसपास है, कुछ खराब नहीं है। धीरे धीरे अगर और नीचे की तरफ अगर मार्केट आया तो विक्स अगर बढ़ा तो आज नहीं तो कल इलेक्शन के टाइम पे एंड ऑल विक्स बढ़ते ही है, उस टाइम पे ये बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा मोटिव ये है कि नहीं पहले आप इंट्राडे के अंदर 300-400 पॉइंट कमा लो, फिर आप पोजिशनल के अंदर 1000 रुपए कमा लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एट द मनी जो मैं सिखाने वाला हूँ रियल प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे फोकस करोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं ना, लोग ये मान लेते हैं, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि नहीं हाँ एक रिट्रेसमेंट सेटअप है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेना जरूरी है, जैसे कल आईटीसी के अंदर था बहुत अच्छा था, अनयूजल गैप था, बहुत बड़ा गैप था, उसके बाद वो फिर फेडेड हो गया, नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हो उसके अंदर मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, साइकोलॉजी सही नहीं है, तो पैसा नहीं बनने वाले। तो मेक श्योर ये करना है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो पहले जो मैं बोला हूँ उसको ध्यान से सुनना, पहले 300-400 पॉइंट कमा लो। इंट्राडे के अंदर लेट से 50 रुपए आज मिला, ठीक है, कल 20 रुपए मिला, 100 रुपए मिला, जैसे 300 रुपए मिल जाएगा उसके बाद ओटीएम ट्रेड करोगे तो आपको डर नहीं है। कल सुबह इमेजिन करो यहाँ पे कल सुबह अगर 47,500 भी गैप अप खुला तो आपका कितना पॉइंट जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अगर गैप अप खुला तो ये एट द मनी के आसपास अगर हम लोग देखेंगे 700 के आसपास 500 रुपए में जा रहा है। कल अगर गैप अप खुला सेम 500 रुपए में एट द मनी खुलेगा। अगर 500 रुपए में गैप अप खुला आपने 200 में शॉर्ट किया है, कितना रिस्क होगा, 300 रुपए मैक्सिमम जाएगा। ऑलरेडी आपने इंट्राडे के अंदर 300 रुपए कमा के रखा हुआ है और यहाँ पे 300 रुपए जाएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एट द मनी पे ट्रेड कर लोगे हो सकता है आपका 500-800 रुपए चला जाए, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्क ट्रेड तभी लेना है जब हम लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉफिट अकाउंट के अंदर आ चुका होगा। आई होप सिंपल एंड क्लियर। 17K बना लिया कोल इंडिया के अंदर 1 आवर सेटअप के अंदर, फाइन, नो इशू। मतलब देखो चीजें बहुत सारे जगह पे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन बात बस यही है कि आपको फोकस में रखना है चीजें। ओके, कोल इंडिया आज मूव किया है क्या, हाँ अच्छा मूव किया है। पहले मॉर्निंग की तरफ ऊपर की तरफ गया था तो डेफिनेटली 1 आवर क्लोजिंग नियर टू लो था, स्ट्रांग था ऊपर की तरफ। मेरे को एक बार आईटीसी भी चेक करना था क्योंकि आईटीसी कल बहुत बड़ा गैप अप खुला था। मैं अभी आजकल तो इसके अंदर और ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आप देख रहे हो इतना बड़ा गैप अप खुला, अनयूजुअल गैप अप खुला, इंट्राडे के अंदर ही रिट्रेस हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडियन मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट 1 आवर सेटअप अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना है। पहले प्रॉफिट हाथ में, जो बोल रहा है कि 17,000 प्रॉफिट कमाया, डेफिनेटली वो रिस्क ज्यादा लिए होंगे, इतना ज्यादा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में आप सीख रहे हो, पहले पॉइंट्स कमा लो उसके बाद देखो। आई डोंट नो कि नहीं मार्केट यहाँ से अगर हम लोग दूसरा चार्ट देखेंगे, कॉल ऑप्शंस का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को रिस्क कब होगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग को रिस्क कब होगा, जब मार्केट यहाँ से हमारे अगेंस्ट में बहुत फास्ट मूव करे। पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि नहीं हाँ यहाँ से बहुत फास्ट मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, हो सकता है साइडवेज चला जाए यहाँ से, हो सकता है हमारे फेवर में चला जाए। इसके लिए बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर 66% का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आपके हाथ में होता है। इतना होने के बाद भी लोग लॉस कर देते हैं क्योंकि मनी मैनेजमेंट सही नहीं होता, कितना क्वांटिटी कब ट्रेड लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, ये नहीं होता। अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो मैं आज पीई ऐड नहीं करूंगा, होल्ड करूंगा। मैं पीई कब ऐड करना पसंद करता हूँ, मैं मंडे के दिन पीई ऐड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे होल्ड हो गया एंड फ्राइडे के दिन मार्केट साइडेज हो गया या हमारे फेवर में हो गया। मंडे के दिन अगर सही जगह पे ओपन हो रहा है, और कितना दिन गलत हो सकते हैं, 3 दिन गलत हो सकते हैं, तब हम लोग पी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। जनरली मैं उस तरीके का सोचता हूँ। आज दो कंडीशन है, मार्केट हो सकता है यहाँ से शार्प अप मूव करके ऊपर चला जाए। अगर शार्प अप मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है तब हम लोगों को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देंगे। जैसे इमेजिन मैंने बोला 1:1 का, तो दैट मीन कहीं ना कहीं 200 रुपए का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूँ। तो इसको 400 तक तो आने दो। अगर ये 400 तक आ जाता है, ये जगह पे आ जाता है, तब मैं मेरा पोजीशन छोड़ दूंगा कि नहीं हाँ। फिर हम लोग कल के लिए प्लान करेंगे। कैसे कल के लिए प्लान करेंगे, अगर मार्केट लेट से 47,400 अगर ये लेवल तक आ जाता है आज, फिर मैं प्लान करूंगा कल के दिन कहां पे हो सकता है 48,000, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 48,000 या 48,500, ये हम लोगों का हो गया। अगर इमेजिन करो वो भी ऐसे लिट हो गया, इसका मतलब 200 200 400 रुपए ऐसे लिट हो गया ये वीक में, और मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। मैं फिर आ जाऊंगा नेक्स्ट थर्सडे के दिन। इससे क्या होगा, मैं बैलेंस्ड हूं, क्योंकि हर एक वीक में मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। अगर मार्केट वीकली में ऊपर जा रहा है तो उस दिन मैं रेस्पेक्ट दिया, 400 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि 400 रुपए कमाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने 400 रुपए का ही रिस्क लिया।
फिर हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट वीक। इसका मतलब मार्केट 46,700 से 48,000 ट्रैवल कर गया, ऑलमोस्ट यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट ट्रैवल कर गया, तब मैं एक बड़ा लॉसेस ले रहा हूँ। दैट कैन बी हैपन, नो इशू। तो इसके लिए हम लोग को बस ये देखना है, पहले हम लोगों को रेजिस्टेंस ढूंढना है कहाँ पे है, उस हिसाब से पहले रेजिस्टेंस। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, अगर ऑल टाइम हाई पे है तब हम लोग को रेजिस्टेंस पता नहीं है, तब हम लोग प्रीमियम के साथ प्ले अराउंड करेंगे कि नहीं यहाँ 200 रुपए का प्रीमियम कहाँ मिल रहा है। हो सकता है 500 रुपए ऊपर मिले, डिपेंड ऑन विक्स, हो सकता है 1,000 रुपए ऊपर मिले, हो सकता है 1,500 रुपए ऊपर मिले, कितना विक्स है उस हिसाब से पता चलेगा। तो विक्स कम है तो पास में मिलेगा, विक्स ज्यादा है तो दूर में मिलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग प्ले अराउंड करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैं सी के साइड में प्लान करता हूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट अगर अभी देखेंगे 800 रुपए का, यहाँ पे देखो 800, 46,800 में अभी 800 चल रहा है, 800 में ये 540 रुपए है, और ये 400 रुपए। अगर मैं पी यहाँ पे ऐड करता हूँ और मार्केट थोड़ा सा भी मेरे फेवर मतलब नीचे की तरफ आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ज्यादा लॉस, मतलब ज्यादा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा स्कोप है कि नहीं, हाँ 100 रुपए प्रीमियम तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया या वॉलेटाइल हो गया तो भी मुझे पैसा मिल सकता है। तो फोकस बस यही है कि नहीं, जहां पे थोड़ा सा ईज रहेगा, और हर टाइम पी के साइड में नहीं रहता। जैसे अभी अभी 233 के आसपास पहुंच गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी होल्ड करना है कि नहीं, इधर ये आज 400 पहुंच जाए मैं निकाल दूंगा, या फिर आज ये साइडवेज चला जाए। जैसे अभी मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, तो अभी वेट करना है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और पी अभी ऐड नहीं करना है। अगर इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे 400 पहुंच गया, ये पॉइंट में मैं कुछ सोचूंगा पी शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये 46,600 एक बेस बना चुका होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चला चुका है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लान कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ एक एसएल हिट हुआ, मैं पीई ऐड कर लूँ। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर जब पोजिशनल प्लान करते हैं, क्योंकि हम लोग को बस पॉइंट कैलकुलेट करना है, और हम लोग को बस एक बड़ा मोमेंटम हमारे अगेंस्ट में ना आए, बस इतना हम लोग को सोचना है कि नहीं एक बड़ा मोमेंटम हमारे अगेंस्ट में ना आए। और यहाँ पे अगर देखें मार्केट सेलिंग के लिए आया है, जब भी ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सा पॉज लेगा, पॉज कर करके जाएगा, तो हमको उतना ही मोमेंटम चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि नहीं किस तरीके से। इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा ये सेटअप। चार्ट नॉट शोइंग, चार्ट तो दिख रहा है, चार्ट क्यों नहीं दिखेगा? समझ में आया? इजी। करेक्ट। तो हम लोग ज्यादा आज कुछ फोकस नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्लान हो रहा है। अभी देख लो मार्केट, देखो मार्केट यहाँ से हम लोग जहां पे मैंने शॉर्ट किया था, जहां से वहां से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरे पास फ्लैट है, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ जा रहा है। इसके कारण मेरा यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, क्योंकि प्रीमियम डिके होना है। प्रीमियम अगर आज एक दिन चला जाएगा, ये 7 दिन का ट्रेड है, 7 दिन में 2 दिन वीकेंड है और 2 दिन छुट्टी है, और उसके बाद अगर एक हॉलीडे आ जाता है तो और बोनस, क्योंकि वहां पे टाइम डिके होगा। तो एज ए ऑप्शन सेलर बस आपको ये देखना है, मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए चलेगा, कोई इशू नहीं। मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी जाके 47,200 में भी क्लोज करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं। या 400 में भी क्लोज करेगा, चलेगा। इनफैक्ट 500 में भी क्लोज करेगा, चलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आपको बस मेक श्योर ये करना है कि आपके अगेंस्ट में फास्ट मोमेंटम नहीं होना चाहिए। अगर फास्ट मोमेंटम हो रहा है, डू रेस्पेक्ट द मार्केट। लोग गलती क्या करते हैं, लोग ना हेज मतलब रोल ओवर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इमेजिन करो मैंने यहाँ पे 500 शॉर्ट किया, कोई बोलेगा सर 200 रुपए का मैंने यहाँ पे भी ट्रेड कर लूंगा। मार्केट अगर फास्ट मूव किया यहाँ से, तो ये पी को एडजस्ट करने के लिए लोग फिर रोल ओवर करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर लोग करते हैं, मुझे कोई इशू नहीं, लेकिन मैं बिगनर्स लोगों को अगर आपको सिखाऊंगा, मैं ये सारे रेकमेंड नहीं करूंगा। ये सारे चीजें ना आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा आप कर सकते हो। आप खुद सोचो, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। जब जब कल स्मॉल कैप जब गिर रहा था, लोगों को नहीं पता था 5% भी गिर सकता है इंट्राडे के अंदर, जो इतना प्रॉफिट दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर आज मार्केट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो दिखाता है, इमेजिन करो यहाँ से मार्केट अगर हो सकता है यहाँ से 2,000 पॉइंट इंट्राडे में चला जाए, वी डोंट नो, कभी भी हो सकता है, क्योंकि 46, 48, 50,000 अगर बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, 500 1000 पॉइंट हियर एंड देयर कभी भी जा सकता है। अगर चला गया उस टाइम पे आप रोल ओवर जितना भी करोगे तो भी में चांसेस है लॉस करोगे, ऊपर से चार्जेस, ब्रोकरेज एंड ऑल बहुत सारी चीजें आ जाती है, और आपको आपको हेडेक होगा, अलग बात है। अभी कितना हेडेक है आप इमेजिन करो। अभी आपको मार्केट के ऊपर छोड़ दियो कि नहीं, मार्केट अगर स्ट्रांगली यहां तक आ गया 400 तक,
तब हो सकता है मेरा 360 या 400 रुपए यहाँ पे नुकसान होगा, मैं बंद कर दूंगा। बंद कर दिया, क्योंकि 200 रुपए में कभी भी कमा सकता हूँ, लेकिन अगर आप 500 1000 रुपए मार्केट को गलती से दे दिए, फिर आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो, क्योंकि मार्केट इज वेरी ट्रिकी। जिस तरीके से अभी सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट के अंदर, इज वेरी ट्रिकी। जैसे यहाँ पे आपने देखा, आप पोजिशनली तो प्लान भी नहीं कर सकते अभी, आप एट द मनी पे पोजिशनल प्लान भी नहीं कर सकते। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई एम सफरिंग ए लॉट। क्यों? क्योंकि जब विक ज्यादा होता है बहुत इजी होता है, लेकिन जब मार्केट अब दोनों साइड मूव करता है, आप इमेजिन करो कोई अगर पोजिशनली ट्रेड ले रहा है एट द मनी पे या इन द मनी पे, अगर यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, कोई सोच रहा होगा मैं सेफ साइड हूँ इन द मनी पे, यहाँ पे अगर शॉर्ट किया हो, इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे आप देखो मार्केट ऊपर, फिर नेक्स्ट डे मार्केट नीचे, नेक्स्ट डे ऊपर। तो हर एक फेज पे मार्केट का फेज आता है। जैसे एक ट्रेडर का एक अच्छा फेज आता है, उसके बाद साइडवेज आता है, फिर एक अच्छा फेज आता है, सिमिलर। तो जैसे आपने ट्रेड किया है मार्केट के अंदर साइडवेज जाएगा, प्लान होगा एंड ऑल। इन दिस केस 48,000 आप देख रहे हो, ये ट्रेंड का मार्केट ने ऑलमोस्ट 60-70% नीचे आ गया। जितने लोग यहाँ पे बाई किए होंगे या फिर जितने लोग शॉर्ट किए होंगे, अभी उन लोग डर में है कि नहीं, पोजिशनल अगर किए होंगे उन लोग डर में है। और जितने लोग यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए होंगे, उन लोग अभी सोच रहे हैं सेफ साइड है। लेकिन क्या पता फिर बाद में यहाँ तक आ जाए, क्योंकि मार्केट इस तरीके का स्विंग बना रहा है। तो इट इज बिकेम वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एट द मनी पे अभी ट्रेड कर रहे हो, तो मेक श्योर करना टाइम सबका मिलेगा। जैसे ये एक रेंज बना दिया है, जितना बड़ा ये रेंज बना रहा है, उतना बड़ा मूव आने वाले टाइम में आने वाला है। यहां से लेकर हम लोग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है। यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा था कि हाँ ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन ये ब्रेकआउट से फिर ये नीचे की तरफ आ गया। पैरेलल लाइन में तो ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ट्रेंड लाइन में उसी लेवल के आसपास था, फिर नीचे की तरफ आ गया। सोचिए 48,000 अभी हम लोग को 3 से 4 दिन पहले था, अभी मतलब ये साइडवेज जा रहा है 46,700। दैट मीन्स पोजिशनल अगर आप प्लान करो, एडजस्टमेंट बहुत रिक्वायरमेंट हो रहा है कि आप कॉल शॉर्ट करोगे, प्लान करोगे एंड ऑल। तो वीकली बेसिस में थोड़ा सा आप लोगों को होल्ड करके रखना है। जैसे अभी अभी हम लोग को फिर 1000 1200 1300 लॉस दे रहा था, अभी 500 600 हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। तो हम लोग को बस सिंपल ये रखना है, पहले पॉइंट एकुमुलेट कर लेना है, उसके बाद थोड़ा रिस्की वाले ट्रेड लेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। धीरे धीरे हम लोग उसको भी सीखेंगे। जैसे मार्केट यहाँ से अगर लेट से ऊपर की तरफ चला जाता है 47,000, यहाँ पे एक राउंड लेवल है, नेचुरल राउंड लेवल है। हो सकता है मार्केट आज टाइम पास करके यहाँ कहीं स्पेंड हो जाए, या फिर यहाँ से ये अगर नीचे की तरफ आ गया, तो फिर हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। साइड एज गया तो हम लोग को नेट टू नेट में रहेगा, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा। इस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। अगर कोई कुछ दूसरा प्लान कर रहा है, आई डोंट हैव एनी इशू, लेकिन ये इट्स अप टू यू, क्योंकि आप मेरे से सीखना चाहते हो। मैं जैसे प्लान करता हूँ बताता हूँ, इससे क्या होता है, रिलैक्स माइंड रहता है कि नहीं हाँ, अगर लेट से मार्केट अगर यहाँ से गिर गया, लेट से ये पहुंच गया 46,500, अगर पहुंच गया, मैं 47,500 कॉल को रोल ओवर करके 47,000 में ले आऊंगा, क्योंकि ये भी मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो 200 में से 170 या 80 रुपए मुझे वहां मिल गया, फिर यहाँ से मुझे 180 70 रुपए मिल सकता है। अगर मैं कहीं पे देखूंगा कि नहीं यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है, फिर मैं एक पीई ऐड करूंगा। जब तक मार्केट मुझे कंफर्म नहीं करता है कि नहीं एक राउंड लेवल के आसपास, मैं नॉर्मल लेवल पे नहीं, जैसे यहाँ से ये घूम रहा है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मार्केट अगर 46,500 पे बेस बनाए या 46,000 पे बेस बनाए, ये सारे लेवल पे मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, क्योंकि राउंड लेवल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से प्लान होना चाहिए। ओटीएफ इनिशियल टाइम में फोकस करो, एट द मनी में धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। ओके, हम लोग का अभी ये पोजिशनल में इंट्राडे में है, इसको मैं पोजिशनल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये पोजिशनल के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको मैं होल्ड करके रखने वाला हूँ। इसके अंदर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी इसके अंदर ट्रेड नहीं लेगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि 2 4 वीक अगर ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हर एक वीक ना मार्केट ऊपर जाता है ना मार्केट नीचे आता है। अभी अगर आप इमेजिन करो, मार्केट अगर आज यहाँ से खुलते ही साथ या गैप अप भी खुल सकता था। मैंने कल प्लान कर लिया था कि नहीं हाँ रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे था, तो हो सकता था मार्केट आज गैप अप खुले। मार्केट अगर गैप अप खुलता तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करता ना, ये 200 रुपए में जो मिल रहा है मैं इसको क्यों शॉर्ट करूंगा। मेरे को और अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, 48,000 के आसपास 200 रुपए मिलते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ ओपन होता है। ओपन होने के बाद फिर कहाँ पे मूव करता है, पहले 5 10 मिनट अगर नीचे की साइड मूव कर रहा है, तभी मैं जाके यहाँ पे ऑप्शन सेल किया। अगर मार्केट लेट से खुलते ही साथ ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं वेट किया 1 5 मिनट नेगेटिव कैंडल बना, तभी मैं इसको ऐड करूंगा, अदरवाइज ऐड नहीं करूंगा। और नियर अबाउट में 200 रुपए के प्रीमियम के आसपास जोड़ता हूँ, सो दैट कि नहीं मैं थोड़ा सेफ भी रहूं, और पैसा आ रहा है तो 200 250 रुपए मिल भी पाए। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान होता है। तो 46,800 अभी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे कैलकुलेटर में, 46,800 माइनस 47,500, 500, आज 700 पॉइंट अगर मेरे अगेंस्ट में आज मार्केट 700 पॉइंट चला गया,
तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लॉसेस बुक करने के लिए रेडी हूँ। इंट्राडे के अंदर मेरा ओवर हो गया। अगर मार्केट आज लेट से 50-100 रुपए मुझे दे रहा है और मार्केट साइडवेज जाके नीचे जाके कहीं पे भी गया, तो डेफिनेटली ये जो रेंज है और दूर हो जाएगा। जैसे अगर मार्केट यहाँ से 46,600 आ गया, तो ये 900 रुपए दूर हो गया, 500 आ गया, 1000 रुपए दूर हो गया। 1000 रुपए दूर हो गया मतलब थोड़ा सा सेफ साइड हो। जब सेफ साइड हो गया तब मैं पीई के बारे में सोचूंगा। तो जब तक एक लेग मेरा सेव नहीं होता तब तक मैं दूसरा वाला ऐड नहीं करता। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है चीजें, जिस तरीके से प्लान करना चाहिए थोड़ा सा यही ट्रिकी रहता है कि नहीं आप कौन से टाइम में क्या प्लान कर रहे हो, बस इतना आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पोजिशनल बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन इंट्राडे के अंदर पहले प्रॉफिट कमा लो धीरे धीरे करके, उसके बाद फिर पोजिशनल, तब जाके आपको मजा आएगा कि नहीं पोजिशनल में कैसे होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, ये पोजिशनल में जो भी ट्रेड किया होगा, ये जो स्पाइक लगा है इसके अंदर ही आपको डर लगेगा। अगर एटीएम में ट्रेड किए हो तो फंस गए, ओटीएम में अगर ट्रेड किए हो सकता है ये दिन में जो स्पाइक लगा है ये आपके अकाउंट में आए भी ना। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, आए भी ना। अगर आया होगा, ये जो स्पाइक लगा है इसके अंदर थोड़ा सा रिस्की रहता है कि नहीं आप कुछ प्लान कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि नहीं एक स्पाइक में ये 200 से 400 भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है यू जस्ट हैव टू क्लोज इट इन ए स्टॉप लॉस, क्योंकि ये हर दिन नहीं आएगा। तो अगर आ रहा है तो आपको एसएल देना पड़ेगा। क्योंकि एक इशू ये होता है ऑप्शन सेलिंग के साथ, साइकोलॉजी बड़ा इशू ये आता है, क्योंकि ये सोचता है और कितना आएगा और कितना ऊपर जाएगा और कितना जाएगा। ये जो माइंडसेट है ये बहुत ज्यादा इशू आता है। सेम इंडेक्स और कितना गिरेगा, निफ्टी और कितना गिरेगा, स्मॉल कैप और कितना गिरेगा, या फिर मार्केट और ऊपर कितना जाएगा, ये कैलकुलेट कभी मत करना। मार्केट यहाँ से 1 लाख तक जा सकता है, मार्केट यहाँ से 40,000 तक जा सकता है, वी डोंट नो। बस हम लोग को अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है। कभी भी ये मत सोच रहा है कि नहीं कल 700 पॉइंट गिरा है या 1000 पॉइंट गिरा है या 100 पॉइंट गिरा है, 300 पॉइंट गिरा है और कितना गिरेगा आज रिवर्सल। नहीं, अगर मार्केट बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे की तरफ जाना चाहता हूँ, कीप फॉलोइंग दैट। अगर मार्केट बोल रहा है मैं रिवर्सल जा रहा हूँ, डेफिनेटली देखो फर्स्ट पॉइंट, मार्केट यहाँ से अगर 47,000 आ गया, आई अंडरस्टूड कि नहीं हाँ थोड़ा मेरे अगेंस्ट में पोजीशन जा रहा है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। मार्केट अगर यहाँ से साइडवेज गया, देन आई अंडरस्टूड कि नहीं हाँ मेरे अगेंस्ट में नहीं है, साइडवेज जा रहा है। यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट दिया, देन आई कैन अंडरस्टूड कि हाँ मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, ये लॉसेस हो सकता है। तब मैं सोच सकता हूँ इंस्टेड ऑफ 200 मैं 180 या फिर 150 रुपए में बुक कर सकता हूँ। लेकिन अभी रिकमेंड नहीं है। क्योंकि क्यों है रिकमेंड नहीं है, क्योंकि ना फिर आप हर एक जगह अपना चलाने लगोगे कि नहीं हाँ यहाँ से रजिस्टर दिख रहा है ट्रेड ले लेता हूँ भाई। एक फिक्स रूल के साथ प्रॉफिट कमा लो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 2021 के टाइम में ट्रेड करता था, मार्केट भले कहीं पे भी चला जाए, आई कीप ऑन फोकसिंग माई ओन रूल। 21 के बाद से मैं लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इन द मनी पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद फ्यूचर के साथ एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? क्योंकि अगर ग्रो करना है कुछ ना कुछ नया चीजें ढूंढना पड़ता है। ये कब कर रहा हूँ? जब मेरे हाथ में प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है लूज करने के लिए। अगर लेट से मेरे पास अभी अगर 1000 रुपए मेरे पास अगर है, 1000 रुपए अगर मेरे पास है, तो मैं इसके अंदर से लेट से इनिशियल कैपिटल लेट से मेरा 1000 रुपए था। 1000 रुपए से अगर 500 रुपए चला जाएगा मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मेरा पैसा था लॉस हो गया। अगर मार्केट इमेजिन करो 1000 रुपए से मेरे 1500 रुपए कमा लिए, 1500 रुपए से अगर 500 रुपए चला जाता है, देन आई नो कि नहीं मैंने 500 रुपए कैसे कमाया था और 500 रुपए लूज क्यों हुए। तो दैट मीन कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट सीखा कि लूज कैसे किया मैंने। उस लर्निंग के साथ मैं सीख सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहला इंटेंशन ही हमेशा ये होना चाहिए, मार्केट को पहले देखो, मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है तो मेरा अकाउंट भी साइडवेज है, कोई इशू नहीं है। ये जैसे जैसे प्रॉफिट कैसे देगा, जैसे जैसे मार्केट ये होता रहेगा। अभी देखो ऑप्शन चेन के अंदर आपको याद था हम लोग उस टाइम पे 800 के आसपास देख रहे थे। 800 का देखो 500 रुपए, 540 रुपए के आसपास यहाँ पे कुछ चल रहा था उस टाइम पे। और ये समय अराउंड 400 के आसपास कुछ चल रहा था। आप देख रहे हो सीधा 425 से 475 का स्पाइक लगाया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ये स्पाइक लगा देते हैं जहां जिस साइड प्रीमियम कम रहता है। आपको पता चल रहा होगा राइट। मार्केट जब ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गया, स्पाइक कैसे लगाया, कॉल के साइड में जितने भी लेट से 5-10 रुपए वाले प्रीमियम थे वो 50-60 हो गए। और पी के साइड में जो प्रीमियम थे 5-10 रुपए वाले, वो 50-60 हो गए। इशू वहां होता है क्योंकि ये 5-10 रुपए वाले लोग सेल करके बैठे रहते हैं। तो ये गड़बड़ कर जाता है लास्ट मोमेंट में। तो इसके लिए 70-80% प्रीमियम अगर आ गया, जैसे यहाँ से मार्केट अगर मेरे फेवर में लेट से अभी परसेंटेज कितना चल रहा है, अभी मुझे 1% का प्रॉफिट दे रहा है। अगर ये लेट से 70-80% प्रॉफिट डिके हो गया आज नहीं तो कल, अगर लेट से इमेजिन करो मंडे तक डिके हो गया 80%, तब मेरा दुख दुख होने लगेगा हार्ट की नहीं हाँ यहाँ से क्या ये रिवर्सल फास्टली आएगा या एक स्पाइक आएगा, हो सकता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीई के साइड में हेज करके रखूंगा कि नहीं हाँ एक लेग सेव हो चुका है, 70-80% प्रॉफिट आ चुका है, तब मैं पीई हेज करने का सोचूंगा। आई होप क्लियर हो गया। ये ट्रेड मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्यूएनए भी देखेंगे।
देखेंगे, इसको भी देखेंगे। तो इसके लिए लॉसेस 100% ये मान के चलना, जब भी ट्रेड लेते हो 100% अगर ये मान के चलोगे ये ट्रेड में लॉस हो सकता है, तब आपका मनी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। जब आप हर एक ट्रेड में जब आप ये सोच के चलोगे कि नहीं हाँ ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है, तब आपको साइकोलॉजी इशू, मनी मैनेजमेंट, सारा चीजें आने वाला है। तो इसके लिए हमेशा ये ध्यान में रखना, हर एक ट्रेड ऐसे प्लान करना है कि नहीं ये 100% लॉस होने वाला है। अगर लॉस होने वाला है ये सोच के प्लान किए हो, तो आपका मनी मैनेजमेंट परफेक्टली होगा एंड यू आर सिंक विद द मार्केट। और जब आपको प्रॉफिट मिलेगा यू विल फील प्राउड, क्योंकि आपने ये सोच के गए थे कि नहीं लॉसेस होगा लेकिन आपको प्रॉफिट मिला। ये छोटे छोटे साइकोलॉजी पॉइंट बहुत काम आते हैं लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये सब, आपको अगर ये लग रहा है कि ट्रेडिंग से पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, नहीं, पैसा तो आप लोग भी बनाओ, पैसा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बचा के रखना, लॉसेस ना करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो फोकस कहाँ होना चाहिए कि नहीं हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स, कि नहीं हाँ अभी अगर मैं ये सोचूंगा नहीं हाँ आज मार्केट में मुझे लॉस देगा, तो मैं यहाँ पे 75 क्वांटिटी लिया हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं ये 100% प्रॉफिट देगा, आज पूरा रॉकेट की तरह मूव करेगा नीचे की तरफ, ऐसा अगर सोचूंगा, तो मैं ओवर लेवरेज होकर ट्रेड करूंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इमेजिन करो अकाउंट के अंदर 5 लाख था, अगर ये 200 पॉइंट जाता है, कितना पॉइंट लॉस होगा? 200 पॉइंट अगर यहां से लॉस हुआ इंटू 75, समय अराउंड हम लोग 15,000 लॉस करेंगे। इट इज इट इफेक्ट माई कैपिटल? ये मुझे क्या साइकोलॉजी वाइज या कैपिटल वाइज मुझे इफेक्ट करेगा क्या? करेगा? आंसर इज नो, राइट? ये मुझे इफेक्ट नहीं करेगा। सेकंड ट्रेड में इजीली ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको बाय डिफॉल्ट एक एज आ जाता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर इशू कुछ नहीं है, ऑप्शन बाइंग के अंदर इशू हो जाता है ह्यूमन बींग्स, उनका नेचर। अभी मैं 75 में ट्रेड ही नहीं करता ना, मेरा हाथ चला जाएगा। अगर 75 में ऑप्शन बाई करूंगा तो भी चांसेस है प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। इशू ये है कि नहीं मैं 75 में नहीं ट्रेड करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा 1,000, 2,000, 5,000 क्वांटिटी। और जिस टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होना होगा उस टाइम में जल्दी प्रॉफिट का बुक करके बेच दूंगा, और जिस दिन मार्केट साइडवेज जा रहा होगा उस दिन होप कर रहा होगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा। इशू यहां होता है क्योंकि आपने लॉन्गर टाइम तक मार्केट को ट्रेड नहीं किया है, दैट टू यू डोंट नो कि नहीं कौन से दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, कौन से दिन मार्केट जा सकता है, कौन से दिन नहीं जा सकता। देखो एक पॉइंट मैंने आप लोगों को कल एनालिसिस में बताया था कि नहीं मेरा पहला कल प्रायोरिटी होगा कि नहीं मैं सेल करूंगा, भले मेरा एसएल हिट हो लेकिन प्रायोरिटी सेल करूंगा, बाय नहीं करने वाला। क्यों क्यों ये माइंड में था? क्योंकि मैंने इतने टाइम को मार्केट को देखा हुआ है एक्सपीरियंस के साथ। में बोला मुझे नहीं पता मार्केट अगर आज 47,500 चला जाएगा, आई नॉट गोइंग टू रिग्रेट, लेकिन आई गोइंग टू रिग्रेट अगर मार्केट यहां से 46,500 आ गया। आपको समझ में आ रहा है वो? क्योंकि कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आप धीरे धीरे मार्केट को समझना स्टार्ट करोगे। आपने समझे ही नहीं हो मार्केट को, और उसके अंदर अगर आप एग्रेसिव आना स्टार्ट कर दिए ट्रेड करके, बहुत ज्यादा कंजर मतलब इशू आ जाएगा। मैं बस कल आपको बोला था कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि नहीं कैसे कहाँ ओपन हो रहा है। अगर वो सपोर्ट करेगा नेगेटिव साइड तब जाएगा, अदरवाइज अगर वो होल्ड कर गया तो मार्केट होल्ड करने वाला। अभी तक मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो वी आर हैप्पी कि नहीं हाँ चलो साइडवेज जा रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। ये सबसे अच्छा किसके लिए काम आता है पता है? जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं नॉट श्योर कि नहीं स्टॉक मार्केट उनके लिए है या नहीं है, अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है, बाय करने से लॉस हो जा रहा है, फ्यूचर में ट्रेड करने से लॉस हो जा रहा है, ऑप्शंस में ट्रेड करने से समझ में नहीं आ रहा कहाँ ट्रेड लूँ कहाँ स्टॉप लॉस लूँ। उनके लिए ये सारे अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि 10-15 हजार जाएगा तो कुछ इशू नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ट्रेड किया और देखा कि नहीं हाँ साइडवेज गया, मिलने को 10-15 हजार है। अगर मार्केट लेट से प्रॉफिटेबल दिख रहा है या 2-4 महीने में, अगर लेट से ये अकाउंट अगर मेरा 200 हो गया, प्लस हो गया, और एक बार ट्रेड करूंगा, लेट से वहां पे 200 रुपए चला गया, या फिर और एक बार ट्रेड करूंगा 300 रुपए मिल गया, क्योंकि पी सी हो सकता है दोनों एक बार मिल गया। ऐसे करके 10-15 वीक के अंदर अगर मेरे पास 400 रुपए आ चुका है, फिर मैं ट्राई करूंगा एट द मनी पे। एट द मनी का बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? एट द मनी का बेस्ट पार्ट ये है कि नहीं अगर एसएल होना होगा दिन में एसएल हो जाता है, साइडेज गया तो होल्ड नहीं करना है। और एट द मनी जब मैं आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा। और एटीएम अगर आपके फेवर में मार्केट चला गया तब आप ओवरनाइट उसको लेके जा सकते हो। ओटीएम आप ओवरनाइट लेके जा सकते हो अगर साइडवेज में क्लोज हुआ। एटीएम आप साइडवेज में क्लोज हुआ तो ओवरनाइट लेके मैं नहीं जाता हूँ जनरली, क्योंकि वहां पे रिस्क हो सकता है। अगर 10-15% भी प्रीमियम डिके हुआ है तब मैं उसको घर लेके चला जाऊंगा। जैसे यहाँ पे 7% डिके हुआ है, मार्केट अगर साइडवेज जाके यहाँ पे भी क्लोज होता है, ओटीएम में लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ओटीएम के लिए मार्केट को बहुत दूर खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर एटीएम ट्रेड किया हो तो मिनिमम यहाँ पे 10 से 15% जब तक प्रीमियम डिके नहीं होता तब तक घर लेके नहीं जाऊंगा। ये छोटे छोटे पॉइंट काम आएंगे, क्योंकि मैंने मार्केट को एन नंबर ऑफ टाइम पैसे देके सीखा है। कोई यहाँ पे आपको इन द मनी एट द मनी नहीं सिखाएगा, क्योंकि एवरीवन थिंक चलो 50 रुपए का शॉर्ट कर लो, 20 रुपए का शॉर्ट कर लो, सेफ है। लेकिन ये 20 रुपए आप कमा तो लोगे, सेफ है, लेकिन जिस दिन एक दिन इशू आता है उस दिन फिर अकाउंट खाली हो जाता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता, ये मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत
तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलिंग इज लाइक प्रोबेबिलिटी हाई गेम है, तो उसके लिए आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी हुआ है, तो 2 दिन से तो हो रहा था कोल्ड, लेकिन कल मेडिसिन खाने के बाद आई फील गुड राइट नाउ। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं 1 महीने के बाद मेरा कितना आता है, क्योंकि मैंने समय अराउंड 7 to 8 किलो कुछ कम किया है 2 महीने के अंदर। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल स्टिल हाई है तो मुझे मार्केट से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्केट में भी स्ट्रेस लेवल मुझे 3-4 महीने ब्रेक लेके ये देखना पड़ेगा कि नहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा कि साइड इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि पैसे तो ऊपर नीचे होकर थोड़ा बहुत मिल भी जाएंगे, लेकिन टू हार्ड कॉस्ट ये थोड़ा सा होता है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करता हूँ, आप जानते हो। कभी आप मुझे देखते होंगे फ्यूचर में ट्रेड करता हुए, कभी आप देखते होंगे मैं ऑप्शंस बाइंग के ऊपर ट्रेड करते हुए, कभी सेलिंग के ऊपर। क्यों एक्सपेरिमेंट करता हूँ? क्योंकि मुझे ना जो चीजें लगता है देखना चाहिए, मैं उसको ट्रेड करता हूँ। लॉस हो गया तो प्रॉफिट से जाता है, जैसे लास्ट ईयर प्रॉफिट था 5.5-6 करोड़ के आसपास कुछ था, वहां से अगर 1-2 करोड़ जाएगा तो मुझे कुछ दुख नहीं लगेगा कि चलो प्रॉफिट था। लेकिन अगर आ गया कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, कुछ चीजें हो गया, तो मैं आपको कुछ नया चीजें सिखा सकता हूँ और मैं कुछ कुछ चीजें नया सीख सकता हूँ। आई होप पॉइंट आप समझ रहे हो। तो डोंट फियर टू टेक मोर रिस्क, लेकिन रिस्क तभी लेना जब प्रॉफिट। आप देखो अभी 1600 रुपए मिल गया हम लोगों को, अब देखो कॉल के प्राइस किस तरीके से डिके हुए। आप देखें डे का लो टच करके आ गया ये, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों क्यों ये हुआ? क्योंकि कॉल के साइड में प्रीमियम ज्यादा थे। समझ में आ रहा है अभी किस तरीके से ये एक बार टिक लगाए? भले हमको पैसा बुक नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप कॉल के साइड में अगर बाई कोई किया होगा, उसका प्रीमियम ज्यादा जल्दी से डिके हो रहा होगा। हैंडीकैप लोगों का सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप है, लेकिन उनका मंथली के अंदर करते हैं। जब मंथली में आपको सिखाऊंगा, मंथली में प्लान करेंगे, वीकली देखो सारे चीजों का थोड़ा बहुत डिविएशन होगा, वीकली मंथली एंड ऑल। वीकली जितने लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, मंथली थोड़ा सा और सेफ साइड है, तो मंथली उन लोगों का है। उनका भी अभी रिस्क में आ गया, मैं आपको उनका पोजीशन बता देता हूँ, रिस्क में कैसे आया होगा उनका भी पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ। क्या हम लोगों ने प्लान किया था? पहला था 46,000, एक सेकेंड, 46,200 का आई थिंक पी। हम लोगों ने आई थिंक 600 के आसपास कुछ सॉर्ट किया था हैंडीकैप लोगों का 600 पे। ये 100 के आसपास चला आया था। और उसके बाद फिर 48,000 का सी मैंने बाद में ऐड किया, कल परसों ऐड किया, जब मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं कर रहा था, या इस पॉइंट पे कहीं पे जब मार्केट गिरा, तब मैंने 48,000 का सी हम लोगों ने प्लान किया था 400 के आसपास। तो ये 600 पूरा सेफ हो गया था, पूरा सेफ हो गया था। आप अगर 600 का पी देखोगे, जस्ट टू गेट एन आइडिया, 600 रुपए में शॉर्ट किए थे, और एक बार मैं 27 का, बस आपको एग्जांपल देने के लिए, ये आई थिंक आज 400 पहुंच गया था करेक्ट। यहाँ पे एक एसएल गया होगा मे बी उनका, बट ट्रेलिंग एसएल। अगर हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट कहाँ है, सॉरी डेली भी 15 मिनट भी चलेगा। ओके, 600 रुपए के आसपास कुछ शॉर्ट था, 600 रुपए के आसपास, मतलब यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट था 600 रुपए के आसपास कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद 400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए थे, क्योंकि मार्केट 150 तक आ गया था। आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, इसका मतलब यहाँ पे 200 रुपए सेफ हो चुके हैं अकाउंट में, तो 200 रुपए मिनिमम आने वाले हैं। जब मैंने देखा कि नहीं मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ से आ रहा है, 48,000 सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर 48,000 का कॉल भी शॉर्ट है। 48,000 का कॉल कहाँ पे शॉर्ट है? 48,000 का 400 रुपए के आसपास कुछ शॉर्ट होगा। अभी रिसेंट में शॉर्ट हुआ था तो प्रीमियम कम था उसके अंदर। 47,000 यहाँ पे, 47,000 48,000 का कॉल, 48,000 कहाँ गया ऊपर की तरफ, सॉरी 48,000 का पी, ओके सॉरी, पी यहाँ पे 200 रुपए चल रहा है। ये 400 रुपए के आसपास कुछ शॉर्ट होगा, समय अराउंड 400 रुपए 20 या 30 इसी रेंज के आसपास कहीं पे शॉर्ट होगा। इसका स्टॉप लॉस था 600 रुपए का, ये आ चुका है 250, करेक्ट। तो अगर इमेजिन करो कॉल के साइड में ऐसे लग चुका है, तो वहां पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अगर ये 48,000 नहीं आता, यहाँ पे 235, सॉरी यहाँ पे 400 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा, तो नेट टू नेट 600 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। पहले जब हम लोगों ने पी लिया था, तब लोगों को वही लग रहा होगा, जो ट्रेड लिए होंगे उनको वही लग रहा था कि 600 रुपए का पूरा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन क्या मिलेगा? नहीं। मार्केट इट हैज ओन, बस आपको मार्केट को रेस्पेक्ट करके ट्रेड करना है। इसलिए मैं एक लेग हमेशा सेफ रखता हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर रहता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर इमेजिन करो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया है, ओके 700 रुपए मिल रहा है, मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नहीं मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है, मुझे कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब मैं दोनों साइड ट्रेड ले लेता हूँ, लेट से 200 यहाँ पे शॉर्ट किया, 200 यहाँ पे शॉर्ट किया,
आई एम नॉट श्योर अबाउट मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट अगर डायरेक्शनल नीचे की तरफ आ जाता है तब मैं पैनिक करना स्टार्ट करता हूँ। और जिन्होंने पोजिशनल ट्रेड करते हैं ये फिर इशू करना स्टार्ट करता है। पैनिक जहां पे वहां पे आपको गड़बड़ ट्रेड लेके फिर आप पोजीशन ऐड करोगे, कभी कभी ना आपको फंड्स अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि फंड्स बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से तो मेरा टारगेट ये रहता है कि नहीं प्रॉफिट में क्लोज हो, 200 300 400 रुपए मिले, कोई भी मिले प्रॉफिट में क्लोज हो, बहुत अच्छा है। अगर उनका 400 या 500 पॉइंट से ज्यादा में प्रॉफिट में क्लोज होगा तो उनका आई थिंक 2-3 महीने के अंदर 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, दैट टू 5 लाख कैपिटल के ऊपर, विच इज वेरी गुड रिटर्न। अगर थोड़ा बहुत नीचे होता है तो 70-80 हजार भी कुछ खराब नहीं है। बस हमको अभी भी आई एम नॉट श्योर कि नहीं हो सकता है यहाँ से 48,000 भी चला जाए। अगर 48,000 चाह रहा है तो हम लोग कुछ ना कुछ पी ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, लेट द मार्केट डिसाइड। नो, मैंने जब 46,000 यहाँ पे शॉर्ट किया था, डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे 46,000 मुझे समय अराउंड ये लेवल पे कहीं पे प्लान हुआ होगा। मार्केट जब यहाँ पे था मैंने कॉल ऐड नहीं किया था, मैं पी शॉर्ट करता, कहाँ पे शॉर्ट करता सोचा था, मार्केट अगर 48,000 ऑल टाइम हाई पे टच करता है ये लेवल पे तब मैं यहाँ पे प्लान करता, लेकिन मार्केट तेजी से नीचे आया। नीचे आया मतलब हेज कर लिए बस। अभी मार्केट अगर ये साइड में क्लोज हुआ फाइन, अगर नीचे की तरफ आया ये तो एसएल ऐसे भी जा चुका है, सी प्रॉफिट देगा। मार्केट अगर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करता है तो भी ये प्रॉफिट देगा, तो हम लोग सेफ साइड है। क्योंकि एक लेग जब तक सेफ नहीं होता तब तक दूसरा मैं प्लान नहीं करता, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। ओके, एंड वन मोर थिंग, इंट्राडे इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैं इंट्राडे में निकाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ सारी चीजें। पोजिशनल इज नॉट इजी। पोजिशनल आपको दिख रहा होगा कि नहीं इजी है। आप इमेजिन करो अगर यहाँ पे आपके पास पी होता और यहाँ गैप डाउन खुलता, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसके इसके लिए आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। तो पोजिशनल प्रॉफिट जा भी सकता है और प्रॉफिट आ भी सकता है। तो उस हिसाब से आपको सोचना है कि नहीं कहाँ पे आप कंफर्टेबल कहाँ पे हो। एंड इंट्राडे में एक बार प्रैक्टिस हो गया फिर आपका पोजिशनल के अंदर देखो मार्केट कंटिन्यूसली साइडवेज, ना यहाँ पे कॉल ऑप्शन ना पुट ऑप्शन, साइडवेज जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। साइडवेज गया तो हमको 200-300 रुपए यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है। सिंपल। प्लीज शेयर मार्केट व्यू एज वेल। देखो मार्केट व्यू में सिंपल रखा था मैंने, मैं ज्यादा ज्यादा मैं प्लान नहीं करता हूँ। मैं आपको बताया राइट, मैंने आपको क्या बताया, मार्केट में जब भी मार्केट गिरा है उसके बाद ये पुल अप कर गया है, जब भी मार्केट गिरा है ये पुल अप कर गया है, जब भी मार्केट गिरा है इधर गैप अप खुला है, यहाँ पे मार्केट गिरा पुल अप कर गया। तो आज मैं ये कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना हर एक पैटर्न, जैसे जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर मार्केट पॉजिटिव कैंडल बना है, मार्केट गिरा पॉजिटिव कैंडल बना चुका है, अभी तक नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है। मैं क्यों ये पैटर्न ऐसे फॉलो नहीं करता, इमेजिन करो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा अकाउंट 1 लाख से 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख से 3 लाख हो गया, 3 लाख से 4 लाख हो गया, या फिर मैं सोच सकता हूँ 50-50 हजार बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता कहीं पे मुझे डरना चाहिए? कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि नहीं कहीं ना कहीं एक लॉस आएगा, ये सब ना, क्योंकि पैटर्न बनते ही इसलिए कि वो ब्रेक होने के लिए। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया कि पैटर्न बनते ही ब्रेक होने के लिए हम लोग अकाउंट ग्रो तो करते हैं, हमको ये लगता है कि नहीं दैट मीन्स अगर ऐसे मार्केट चल रहा है तो दैट मीन्स हाँ हर बार नीचे गिरेगा मार्केट ऊपर चला जाए, हर बार नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली मैंने क्या प्लान किया, जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा, पहले एक साइन दिखाया गिरने का, इमीडिएटली मार्केट ऊपर गया क्योंकि पहले ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे भी सेम इशू आया, यहाँ पे भी सेम इशू, अगर फिर से सेम सिनारियो आया तो फिर डेफिनेटली मैं उसका नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट मिलना होगा बड़ा मिलेगा। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, मार्केट ऊपर जा नहीं सकता मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट अगर ऊपर गया मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ, जैसा मैंने कल बताया था एसएल देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, दिस काइंड ऑफ ए साइन के लिए जो पैटर्न 4 बार या 5 बार बना चुका था वो ब्रेक हो चुका है, तो दैट मीन मुझे परफेक्ट पॉइंट पे अच्छा टारगेट मिल सकता है। मेरा बस इंटेंशन ये रहता है, मैं सिंपल, अगर मैं 3-4 प्रॉफिट कर लेता हूँ मैं अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करता हूँ कि नहीं ये लॉसेस होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ। 3-4 लॉसेस में कंजर्वेटिव ले लेता हूँ, फिर मुझे लगता है कि नहीं अभी प्रॉफिट आने वाला है, तब मैं प्रॉफिट के लिए प्लान करता हूँ, या फिर सही क्वांटिटी सही माइंडसेट से प्लान करता हूँ, होल्ड करता हूँ बड़े ट्रेड के लिए। 3-4 बार अगर लॉस हो गया तो मेरा टारगेट बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है अभी करंट कंडीशन पे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ही प्लान करता हूँ। अभी वीकली चार्ट के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये देख रहे हो किस तरीके से स्लगिश मतलब मोमेंटम, ऐसा नहीं कि मार्केट आज फर्स्ट टाइम ऊपर गया है, ऑल टाइम हाई गया है। ऑल टाइम हाई जब भी मार्केट जाता है आप अगर देखोगे मोमेंटम देखो, यहाँ पे ये भी ऑल टाइम हाई था एक टाइम पे, ऑल टाइम हाई पे मोमेंटम देखो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है ऑल टाइम हाई के आसपास। आई एम वेरी हैप्पी। अगर मार्केट में लेट्स से कि नहीं कुछ ऑल टाइम हाई जब भी पहुंचता है आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ पहुंचता है, जब भी ना ये इस टाइप का मोमेंटम मुझे नहीं पसंद है कि नहीं। आप खुद सोचो
मार्केट में नीचे आया फिर ऊपर चला गया, नीचे आया फिर ऊपर चला, नीचे आया फिर ऊपर चला, नीचे आया फिर ऊपर चला। इसका मतलब सेलर हर एक ऑप ट्रेड में ऊपर शॉर्ट कर रहे हैं और बायर कैच कर रहे हैं हर एक ट्रेड में। और ये एक ऐसा वीक आया है जहां पे फिर से अगर मार्केट इमेजिन करो अभी 2 दिन के अंदर मार्केट अगर ऊपर गया फिर से ये ऊपर की तरफ पुल होगा यहाँ पे। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ऐसा कुछ कैंडल बनाया तो समझ में आया कि नहीं हाँ स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये कैंडल तो आधा से ज्यादा गिर चुका है। जो 3 कैंडल ऊपर गए थे उसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। इसका मतलब जो स्लो एंड स्टडी बाइंग हो रही थी उसके नीचे आ चुका है। अगर क्लोजिंग नीचे इसको देना है तो इसका मतलब ये करंट लेवल पे होल्ड नहीं करना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए। तो सिंपल छोटे छोटे लॉजिक के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मार्केट में पुल आया था आप देख रहे हो बड़े बड़े वीक्स थे सेलिंग के साइड में, जब भी आप देख रहे हो सेलिंग के साइड वीक थे। तो हो सकता है दिस कैन बी द फर्स्ट कैंडल जहां पे वीक्स बड़ा ना बने और मार्केट एक एग्जैक्टली एक इस तरीके का कैंडल में कुछ क्लोज करे। कितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नहीं पता, हो सकता है यहाँ पे आके एग्जैक्ट स्पॉट में क्लोज करे, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी। हर एक टाइम पे आपको ऐसे कैंडल नहीं बनेंगे, हर एक टाइम पे आपको ऐसा कैंडल नहीं बनेंगे। अगर मल्टीपल टाइम हम लोगों को डोजी टाइप कैंडल बना है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि एक ट्रेंडिंग मार्केट आने वाला है। तो सिंपल, बहुत ज्यादा हम लोग इसमें इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। बस अगर मार्केट उसी फेवर में जा रहा है मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रहा है रेस्पेक्ट दैट। मैं ऐसा नहीं, लोग गलती क्या करते हैं उनके एनालिसिस के ऊपर उन लोग गलत भी है दिख भी रहा है लेकिन उन लोग अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं क्या बोलता हूँ, मार्केट इज ऑल अबाउट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर गलत हो तो स्टॉप लॉस देके निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालोगे देन यू विल नॉट गोइंग टू राइट द बिगर प्रॉफिट। अगर आप ये अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं हाँ अगर आएगा तो सेलिंग के लिए आ सकता है, तो मैं सिंपल अगर लेट से निफ्टी में भी कुछ प्लान किया हो सॉरी, निफ्टी में अगर प्लान किया हो, अगर इमेजिन में शॉर्ट किया हो तो मैं शॉर्ट तब तक सोच सकता हूँ कि ना 20,120 ना आए। अगर 20,120 के ऊपर निकल रहा है तो फिर पागल ही होगा जो मैं शॉर्ट करके रखूंगा। नहीं चाहिए मुझे कैंडल कैसे भी क्लोज हो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहां से टच किया फिर उसके बाद अगर नीचे आ रहा है इस लेवल पे फिर से मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि हाँ वोलेटिलिटी के कारण मे भी एसएल हुआ है लेकिन मार्केट फेवर में आ रहा है। तो सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर फायदा नहीं है। ये वीक कैसे भी क्लोज करने वाला है, दो चीजों के कारण क्लोज होगा। फर्स्ट कैंडल क्लोज हो सकता है इधर इट विल गोइंग टू बी ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और रेड कैंडल, यस और नो। स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल और रेड कैंडल, ये सब नो चांसेस आर वेरी है। इधर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल और रेड कैंडल। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश बनता है ऐसा कुछ आके क्लोज करता है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट वीक ऐसे भी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करें, हो सकता है थोड़ा बड़े टारगेट के लिए प्लान करें, आपको पता है क्या करना है। अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं ये रेड कैंडल में क्लोज होता है, लेट इट बी एक ऐसे लिट होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक देखेंगे, क्योंकि ये वीक भी फिर इनडिसीजन रहा, मार्केट में डायरेक्शन नहीं मिला। तो नेक्स्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक अगर बीच में खुलता है तो हो सकता है मार्केट एक क्या बोलते हैं उसको मिडिल रेंज पे ट्रेड करे, तो सारे जगह पे हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे ये एक टाइप पे स्ट्रॉन्ग बुलिश था, फिर नीचे आके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वीक मार्केट देख रहे हो एक इनसाइड कैंडल बनाया। मार्केट अगर आज जाके यहाँ पे कहीं पे अगर क्लोज करेगा, ऊपर जाके कहीं क्लोज किया वीक भर में, तो फिर हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो हम लोगों को ना स्टार्डल वाला सीखे थे वो ज्यादा प्रॉफिट देगा, मल्टीलेग वाला ज्यादा प्रॉफिटेबल देगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ज्यादा टाइम पास एक ही रेंज के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि दोनों साइड फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वीक मंथली वाले हैं ना उन लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। आप बस आपके पॉकेट के लिए नहीं सोच सकते, यू हैव टू थिंक अबाउट कि नहीं पोजिशनल वाले क्या कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप देखोगे जब भी स्ट्रॉन्ग बियरिश बना है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बियरिश, ओके, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश बना है तो नेक्स्ट वीक एटलीस्ट मार्केट पॉज लिया है, स्ट्रॉन्ग बियरिश बना है, नेक्स्ट वीक बड़ा कैंडल बना है। यहाँ पे एक दो कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश बना है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना था जहां पे लॉसेस हुआ है और ये तो पॉज ही है, कुछ कर नहीं सकते। कुछ कुछ कैंडल यहाँ पे लॉसेस दिए है, नहीं तो जब आप एट द मनी पे ट्रेड करोगे यहाँ पे तो आप एक एसएल दे दोगे, ये जगह पे एसएल दे दोगे आपके अगेंस्ट में गया, लेकिन जिस टाइम आपके फेवरेट मतलब आपके फेवर में जाएगा उस टाइम पे 300-400 पॉइंट बहुत इजी रहता है कमाना। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं ट्रेडिंग सीखने के लिए करो, प्रॉफिट एड ऑन करने के लिए करो। एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं यू नो तो कि नहीं कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए कहाँ पे नहीं, क्योंकि देखो इलेक्शन आने वाला है, बजट फिर से आने वाला है ये मंथ के अंदर, क्योंकि इंटरमीडिएट था फिर उसके बाद जो जीतेगा फिर उन लोग प्रेजेंट करेंगे। तो दो दो इवेंट तो ये मंथ के अंदर है। विक्स बढ़ गया तो और अच्छा है, नहीं बढ़ा तो बाइक मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, बस आपको बने रहना है। ये मत नहीं सोचना है कि नहीं आज ही प्रॉफिट चाहिए। मैंने ये जब ये ट्रेड लिया मैंने ये नहीं सोचा कि ना आज ही प्रॉफिट मिलेगा, मैंने सोचा आज अगर प्रॉफिट मिला तो अच्छा है, साइडवेज गया आई होल्ड, अगेंस्ट गया एसएल।
इतना मेरा प्लान है। अगर ये प्लान नहीं है तो फंस गया। आपने देखा होगा कितने डिफिकल्ट डेज आते हैं कभी कभी ट्रेड लेने के लिए। और हम लोगों ने आई थिंक 20 से ज्यादा लाइव क्लास ले लिए होंगे, 4-5 आई थिंक मैक्सिमम लॉसेस होगा। ये जो 4-5 लॉसेस हुआ है, इट्स वेल कंट्रोल लॉस, ऐसे नहीं कि अरे क्या करे क्या नहीं, अब ये विल कंट्रोल लॉस। अगर बाकी प्रॉफिट हुआ है, बियॉन्ड प्रॉफिट हुआ है, जितना हम लोग सोचे थे उससे ज्यादा प्रॉफिट दिया होगा। तो दिस इज मार्केट। आप मार्केट को जितना रेस्पेक्ट करोगे, मार्केट आपको उतना प्रॉफिट देगा। सिंपल। हम लोगों ने प्लान किया था एक ही लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, वी डोंट हैव टू फाइट इट। हम लोग को कुछ नहीं करना है अभी। और लेट द मार्केट डिसाइड कि नहीं ये कहाँ जाना चाहता है। एक बार फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब तक ये 50% के नीचे नहीं आएगा तब तक मैं श्योर नहीं हूँ। इंट्राडे में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जब तक ये 50% नहीं आएगा तब तक मैं श्योर नहीं हूँ। कल देखो ये जगह पे कितना वेट किया, इतना टाइम ये वेट किया कि आप पेनफुल हो जाएगा आपको अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कुछ ट्रेड लूंगा या बाय करूंगा सेल करूंगा, आप ये प्रे करो भाई एसएल ले ले चलेगा, लेकिन इतना इतना साइडवेज मत चला जाए मार्केट। ये होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जनरली इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट के अंदर, कल मैंने आपको बताया था, मार्केट के अंदर इसके नीचे ऑप्शन सेलर आए होंगे। ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन होल्ड कर रहे होंगे। मार्केट एक बार इसके नीचे गिरा, ट्रेंड बन गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दिए। मार्केट एक बार जब ये स्पॉट क्लोज हुआ, एक ट्रेड यहाँ पे हम लोग को मिला क्योंकि ऑप्शन सेलर यहाँ पे पोजीशन छोड़े। अभी हम लोग को ट्रेड कहाँ मिलेगा? ट्रेंड कहाँ मिलेगा? इधर 47,000 के ऊपर या 46,500 के ऊपर, क्योंकि ये वीक बना दिया है। वीक बनाया मतलब इसके नीचे सारे पी शॉर्ट करना स्टार्ट किए होंगे। अगर ये एक बार ये क्रॉस करेगा तभी मोमेंटम मिलेगा, या 47,000। तो वेट करते हैं कहाँ पे कैसे क्रॉस करेगा नहीं करेगा, विल सी। हम लोग तो इंट्राडे में देख नहीं रहे हैं ना, हम लोग अभी देख रहे हैं कि नहीं पोजिशनल कैसे प्लान होगा क्या नहीं होगा। ओके ओके। एचडीएफसी लाइफ, सेंसेक्स, सेंसेक्स थोड़ा सा वीक दिख रहा है। इंडिया विक्स आज थोड़ा सा डिके हुआ है प्रीमियम। ठीक है। ओके। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीक हम लोग क्यूएनए रखेंगे, प्लस हम लोग ये जो ट्रेड लिए होंगे उसका आउटकम देखेंगे, क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ सारा। 100% ये मार के चलते हैं लॉसेस होगा तब हम लोग को सीखने मिलेगा। अगर प्रॉफिट हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर हम लोग देखेंगे। ओके। समझ में आ गया? हाँ, बैंक निफ्टी अगर आपको इनिशियल नहीं करना है, आपको अगर निफ्टी फोकस करना है आप कर सकते हो, मुझे इशू नहीं। मैं निफ्टी में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, तो उसके लिए मुझे उसका प्रीमियम कहाँ सॉर्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, कितना एग्जैक्ट होना चाहिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जितना मिल रहा होगा उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ा प्ले अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 70 या 60 या 70 में ले रहा हूँ तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम कम रहते हैं। उस हिसाब से मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस वाइज सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर बिगनर हो तो निफ्टी फोकस करना चाहिए 100%, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सा ना इस तरीके का वाइल्ड मोमेंटम नहीं मिलेगा जैसे बैंक निफ्टी में। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ट्रेड करते रहोगे फिर आप बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको अभी गाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, अगर सही बैठ रहा है तब। और अगर नहीं हो रहा है तो वेट करो, जब एट द मनी एंड ऑल खत्म हो जाएगा। या फिर अभी अगर निफ्टी में प्लान करना होता, निफ्टी में समय राउंड लेवल कहाँ पे है, इसका हम लोग राउंड लेवल लेंगे समय अराउंड 100 पॉइंट्स के हिसाब से राउंड लेवल लेना पड़ेगा, क्योंकि 200 के हिसाब से तो ले नहीं सकते। 100 के हिसाब से अगर मैं राउंड लेवल लूंगा तो फिर रेजिस्टेंस समय अराउंड 22,120 के आसपास 100 एक है, और एक रेजिस्टेंस 22,300 के आसपास। और इसका अगर मैं नेक्स्ट वीक का अगर प्रीमियम देखूंगा, इसको अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो नेक्स्ट वीक करना था। ओके। तो इसके अंदर अगर हम लोग प्रीमियम देखेंगे 22,000 कहाँ पे, 22,300 के आसपास, 300 के आसपास 90 रुपीज में मिल रहा है। तो मे बी 100 रुपीज इज द आइडियल सिनारियो, 100। ओके। तो निफ्टी अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। अभी हम लोग को यहाँ पे क्योंकि 1,000 रुपये लॉस दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने बोला आने दो। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है हम लोग लॉसेस बुक करेंगे। अगर टाइम पास कर रहा है साइडवेज जा रहा है विल गोइंग टू होल्ड। अगर मार्केट नीचे गिर जा रहा है वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। आने दो, 700-800 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, अभी थोड़ा सा स्पाइक लगा है तो फिर ये अभी एक पॉइंट देखे आपने, ये अभी आज के दिन के हाई के ऊपर निकल चुका है, लेकिन ये ऑप्शन आज के दिन के हाई के ऊपर नहीं निकला है। ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है। जब भी ये ध्यान में रखना, जहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है उस साइड के प्रीमियम एडजस्टमेंट के लिए अपने आप को बहुत ये करता है। अगर अभी देखोगे 46,000 कहाँ गया, 46,800, 46,800 आज का कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, 46,400 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, विच इज वेरी गुड। अभी देखो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर अगर आप अगर इमेजिन करो 47,000 या फिर लेट से 48,000, 46,800 का अगर हम लोग देखते हैं, भूल जाओ ये ऑप्शन का प्राइस है, भूल जाओ ये ऑप्शंस का प्राइस है।
ये इमेजिन करो ये स्टॉक का प्राइस है, ओके। अगर 1 आवर चार्ट्स में देखेंगे स्टॉक का प्राइस है, इमेजिन करो। तो ये क्या दिख रहा है आपको? स्टॉक का प्राइस क्या दिख रहा है आपको? अप ट्रेंड में दिख रहा है। इट्स एन अप ट्रेंड दिख रहा है, एग्जैक्टली वी एंड ऑल। जब तक ये 300 नहीं आता तब तक मैं सोचना नहीं। अगर 300 आ गया तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये नेगेटिव जा सकता है, नेगेटिव हो चुका है। 300 मतलब मार्केट 47,000 के ऊपर जा चुका है। अगर 47,000 के ऊपर चला गया तो हम लोग देखेंगे ना उस टाइम पे क्या करना है। अभी से क्यों इतना सोचना? अभी से कोई नहीं सोचेंगे। जब 47 जाएगा तब हम लोग सोचेंगे कि नहीं करना क्या है इसका। हो सकता है लॉसेस में कवर हो सकता है प्रॉफिट में कवर हो। सॉरी 47,000 आएगा तो लॉसेस में, उसके बाद सोचना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल तो मेरे पास आ चुका है। 47,000 क्रूशियल लेवल है, एंड निफ्टी का 22,000 क्रूशियल लेवल है। 22,000 होल्ड कर रहा है, ब्रेक किया तो इंटरेस्टिंग। और ये तो ऑलरेडी 47,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाके 47,000 वेट किया फिर ब्रेकआउट किया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आज मार्केट कल 300-400 पॉइंट फॉल हुआ, मतलब बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट फॉल हुआ फिर ऊपर की तरफ चला गया। निफ्टी भी फॉल हुआ ऊपर की तरफ चला गया, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द पोजिशनल ट्रेडर, नॉट फॉर द इंट्राडे। इंट्राडे में तो आप देख रहे हो प्राइस। अगर मैं आज इंट्राडे में ट्रेड कर रहा होता तो मैं एटलीस्ट ये सोचता कि हाँ ऊपर की तरफ ट्रेड है, तो पहले यहाँ पे कुछ शॉर्ट कर देता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के बैठ जाता हूँ, फिर देखेंगे बाद में। फिर अगर ये नीचे की तरफ आता है तब सोचेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस एक्शन बाइंग की तरफ बनाया है इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर पोजिशनल प्लान किया हो तो फिर इट कैन बी एनी, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। तो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। निफ्टी ना ये जा ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ये वीक वीक वीक, मतलब पूरा होता है ना मरे हुए जैसे जा रहा है कि धीरे 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 जा रहा है। अगर जाना है तो ये कुछ कैंडल्स अच्छा बनाओ भाई, इस तरीके के कुछ कैंडल बनाओ तो दिखेगी नहीं हाँ ये भाई मोमेंटम है। ये मार्केट ऐसे जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइटिंग चल रही है बायर सेलर के बीच में। चलने दो, हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। और ये वाला ट्रेड चांसेस आर प्रीटी हाई, एसएल जा सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स गया तो एसएल भी जा सकता है। तो हम लोग का बस काम यही है कि नहीं वेट करना है, एंड उसके बाद इसको अगर एसएल गया एसएल देके निकालना है, नहीं तो फिर प्रॉफिट के अंदर आएगा तो फिर हम लोग को नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास करेंगे समय अराउंड 21 20 खत्म हो जाएगा, 21 को क्लास लेंगे। इस टाइम पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड्स ये सॉरी 20 को हम लोग प्लान करेंगे, 20 को प्लान करेंगे क्योंकि ये वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा। एंड क्यूएनए भी उस दिन रखेंगे, सो दैट ये हो जाएगा। एंड उस दिन का मार्केट का मोमेंटम एंड ऑल, उस दिन ज्यादा ट्रेड नहीं होगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें, क्यूएनए एंड ऑल होगा लाइव मार्केट के ऊपर। मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ट्रेड्स एंड ऑल ये मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ वी कैन फोकस ऑन सर्टन थिंग्स, ओके। ओके, तो अच्छा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा। देखो, अगर ऑप्शन बाय करना है, जो मैंने आपको सेटअप दिया है उससे अच्छा सेटअप हो ही नहीं सकता जो मैंने आपको बताया। इट इज लाइक कि नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आज तक दिमाग लगा के तो लॉसेस हो चुका है, तो मार्केट को छोड़ने दो। 5 मिनट कैंडल पे एक एक ट्रेड लेके बैठ जाओ, जिस साइड भी डायरेक्शनल अगर मिल गया तो पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर एसएल लेके चले जाओ। उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो ऑप्शन बाइंग का सेटअप मैंने आपको बताया था, मिल रहा है। कभी लॉस तो होगा ना, लॉस होगा जब भी मिल रहा है, मिल रहा है। तो इससे क्या होगा ना, जो कैपिटल जो खत्म हो जाता है वो नहीं होगा। मैंने ये नहीं बताया कि नहीं उसके अंदर बहुत बड़े कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। कभी कभी 1:3 1:4 1:5 भी मिलते हैं। वो आप ले पाओगे नहीं ले पाओगे दैट सेपरेट थिंग, लेकिन अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। इशू क्या होता है ना, आप बाय करो सेल करो ना, अकाउंट खाली कर देते हो, फिर सोचते हो कि ना अभी करें क्या, अभी फिर करें क्या। तो खाली नहीं होना चाहिए अकाउंट, उसके लिए प्लान होना चाहिए। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अभी देखो, अभी जैसे कैंडल बना है लुक लाइक स्ट्रॉन्ग कैंडल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैंडल का अगर 50% क्रॉस करेगा तभी थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अदरवाइज लुक वेरी स्ट्रांग, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई कोई खराबी नहीं है इस कैंडल के ऊपर। इजी। ओके, तो चलो 900 के आसपास प्रीमियम क्या मिल रहा है एक बार देख लेते हैं। 900 के आसपास 500 400 प्रीमियम ज्यादा ही है, देखते हैं क्या होता है। 200 200 रुपए का यहाँ पे समय अराउंड 60 50 रुपीज के आसपास कुछ लॉस दे रहा है। विल जस्ट हैव टू वेट कि नहीं क्या सिनेरियो बन रहा है, ओके। तो चलिए मैं सेशन ओवर करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक वेडनेसडे पे। हो सकता है मैं लेट में थोड़ा सा क्लास लूँ उस दिन, क्योंकि जिस तरीके से आई थिंक प्रीमियम जब मार्केट खत्म हो रहा होगा उस टाइम पे, सो दैट हम लोग देख पाएंगे रिजल्ट क्या हुआ, ओके। तो चलिए मैं सेशन ओवर करता हूँ, थैंक यू एवरीवन। और ये अभी भी चलेगा जब तक 400 नहीं आता।
और बैंक निफ्टी स्पाइक लगाया है, 47,000 के आसपास आ रहा है, विच इज गुड साइन। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कि नहीं क्या ये वेट करके जा रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू एवरीवन।